मैंने बस इतना कहा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और उन्होंने मुस्कुरा दिया, जैसे यह कोई पहली बार की याचना न हो, जैसे आत्माएं जन्मों से किसी मौन व्रत में बंधी चली आ रही थीं कि एक दिन इस मिलन को घटित होना ही है। गुरु और शिष्य का यह संयोग कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म और दिव्य व्यवस्था है। गुरु वह नहीं जो केवल उपदेश दे, गुरु वह है जो तुम्हारे भीतर की अंधकारमय गलियों में दीपक लेकर उतरता है, जो तुम्हारे झूठे प्रश्नों को उत्तरों से नहीं बल्कि अग्नि में जलाकर भस्म कर देता है। गुरु वह नहीं जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाए, वह तुम्हारी आत्मा में रोशनी भरता है। जब योगानंद अपने गुरु के चरणों में पहुंचे तो उन्होंने जाना, अब कुछ भी अपना नहीं रहा, न शरीर, न मन, न विचार, न शब्द, सब कुछ अब समर्पित हो चुका था गुरु तत्व में। एक बार उन्होंने कहा था, गुरु का मिलना आत्मा के लिए घर लौटने जैसा है, लेकिन यह मिलन तभी संभव होता है जब साधक भीतर से पूर्ण रूप से तैयार हो जाए, जब समर्पण की गहराई में स्वयं का बोध मिटने लगे, जब अहंकार की परछाई शांत हो जाए और भीतर एक पुकार उठे, अब जानना नहीं, बस खो जाना है। और सच कहें तो गुरु कोई देहधारी व्यक्ति नहीं होता, वह एक अवस्था है, एक ऐसी उपस्थिति जिसमें तुम्हारा मैं धीरे धीरे गलने लगता है, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे भय, तुम्हारे भ्रम, सब कुछ ढहने लगता है और भीतर उस शुद्ध अग्नि का जन्म होता है जो केवल प्रकाश है, केवल मौन है, केवल अस्तित्व। पर क्या केवल गुरु के मिल जाने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है? नहीं, गुरु केवल द्वार तक ले जा सकता है, उसके पार जाना साधक को स्वयं ही होता है। यहीं से शुरू होती है अगली यात्रा, भीतर के सबसे कठोर दुर्ग को भेदने की यात्रा, अहंकार की दीवार को पार करने की यात्रा। शिष्य भले ही गुरु के चरणों में झुक जाए, पर भीतर का कुछ भाग अब भी अकड़ा रहता है। मन चुप हो सकता है, पर मन का राजा अहंकार अब भी जीवित होता है। अहंकार बड़ा चतुर होता है, वह समर्पण की भी ओट ले लेता है। वह कहता है, देखो मैं कितना झुका हुआ हूं, लेकिन भीतर ही भीतर वह सीना ताने खड़ा रहता है। गुरु कुछ कहते हैं, शिष्य सुनता तो है, पर भीतर कहीं एक हल्की सी असहमति फुसफुसाती है। क्या यह मार्ग सच में मेरे लिए है? क्या मैं स्वयं नहीं जानता कि मुझे क्या करना है? यही वह क्षण होता है जहां शिष्य को लगता है कि वह समर्पित है, लेकिन वास्तव में वह केवल समर्पण का अभिनय कर रहा होता है। योगानंद भी इस भीतर के युद्ध से गुजरे। जब गुरु ने उन्हें साधारण नियमों का पालन करने को कहा, नियत समय पर भोजन, मौन का अभ्यास, सेवा में विनय, तो भीतर से आवाज आई, मैं तपस्वी हूं, मुझे इन नियमों की क्या आवश्यकता? गुरु मौन रहे, क्योंकि वे जानते थे अब असली युद्ध शुरू हुआ है। यह युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का था। एक ओर थी आत्मा जो मुक्त होना चाहती थी, और दूसरी ओर अहंकार जो सब कुछ अपने अधीन रखना चाहता था। आत्मा कहती थी, मैं विलीन होना चाहती हूं। अहंकार कहता था, मैं मान्यता चाहता हूं। आत्मा चाहती थी मौन, अहंकार चाहता था स्वीकृति, प्रशंसा, पहचान। इस द्वंद्व में बाहर से शिष्य शांत दिखता है, पर भीतर तूफान चलता है। गुरु वह तूफान देखकर भी शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें झात है, जब तक ये तूफान पूरी तरह नहीं बह जाता, सच का आकाश नहीं खुलता। योगानंद ने एक बार उस बिंदु को छुआ जब वह गुरु को छोड़ने के विचार से भर उठे, लेकिन जैसे ही वह कदम बढ़ाते, कोई अदृश्य दीवार उन्हें रोक लेती। एक मौन संकेत, आत्मा की पुकार, रुक जा, यह द्वार तू नहीं बना सकता, पहले यह तूफान पार कर ले, तब तू स्वयं को देख पाएगा। उस दिन उन्होंने भीतर झांका और पहली बार जाना, अब तक जो आवाज उन्हें चलाती रही थी वह उनकी नहीं थी, वह अहंकार की थी। उस क्षण से उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, कोई बहस नहीं की, केवल मौन साध लिया। क्योंकि अहंकार को न तो शास्त्र से हराया जा सकता है, न ही तर्क से, उसे केवल मौन से ही मिटाया जा सकता है। जब भीतर पूर्ण मौन उतरता है, तब एक नई आवाज सुनाई देती है, जो कभी चिल्लाती नहीं, जो कभी समझाती नहीं, वह बस होती है। और वही आत्मा है। जब अहंकार गिरता है, तब साधक पहली बार जानता है कि वह कभी था ही नहीं। और यही होती है उस शुद्ध अस्तित्व की पहली झलक,
जहां न नाम है, न धर्म, न कोई भूमिका, बस एक मौन ऊर्जा जो सब में है और सब कुछ है। लेकिन यह अंत नहीं। अब साधक चाहता है इस अवस्था को स्थायी बनाना, इस मौन को जीवन बनाना। जब भीतर का युद्ध थम जाए, जब अहंकार पूरी तरह घुटनों पर आ जाए और जब साधक मौन में बस बैठा रह जाए, तब कुछ घटता है जो शब्दों से परे है। योगानंद ने उस अनुभव को समाधि कहा। लेकिन समाधि कोई लक्ष्य नहीं, वह तो साक्षात्कार है अपने शाश्वत स्वरूप का। एक दिन वह साधारण बैठकी में मौन ध्यान में बैठे थे, पर भीतर कुछ असाधारण घट रहा था। पहले जहां वो ध्यान करते थे, अब ध्यान ही उनका स्वरूप बन गया था। देह उन्हें दिख रही थी, पर उसमें कोई जुड़ाव नहीं रहा। मन की हलचल सुनाई दे रही थी, पर उसमें कोई भागीदारी नहीं थी। विचार आ जा रहे थे, पर वे अब उनसे प्रभावित नहीं हो रहे थे। बस एक मौन था, अनंत, अचल, अखंड। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो पाया, जो भीतर है वही बाहर है, और जो बाहर है वही संपूर्ण ब्रह्मांड है। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह कोई मानसिक प्रयोग नहीं था, यह था वास्तविक मिलन। यह वह अनुभव था, आत्मा का सीधा साक्षात्कार, जो हर कण में व्याप्त है और हर सीमा से परे भी। जिसे योगानंद ने समाधि कहा, उसका अर्थ था मैं का पूर्ण लोप और उस अद्वैत सत्य का उदय, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन यह कोई उपलब्धि नहीं थी, यह तो पहले से ही था। बस उस पर जमी धूल को हटा दिया गया था। योगानंद कहते थे, ईश्वर को खोजना मत, बल्कि हर वह चीज मिटा दो जो ईश्वर नहीं है। जो शेष रह जाए वही ईश्वर है। पर समाधि से ठीक पहले एक गहरा भय था, मिट जाने का। और समाधि में प्रवेश के बाद जो आनंद था, वह भी मिट जाने में ही था। तुम्हारा नाम, रूप, पहचान, विचार और स्मृतियां सब लुप्त हो जाती है, और जो बचता है वही तुम हो, वास्तविक, निर्विकार, शुद्ध। यह अनुभव इतना सूक्ष्म है कि शब्द उसे खंडित कर देते हैं। ये इतना विराट है कि मस्तिष्क उसे सीमित नहीं कर सकता। योगानंद ने इस अवस्था को अनेक बार जिया, पर कभी नहीं कहा, मैं पहुंचा हूं। वे बस मुस्कुराते थे और कहते, जो पहुंचा वह मैं नहीं था, और जो मैं हूं वह कहीं गया ही नहीं। पर अब प्रश्न उठता है, क्या यही मुक्ति है? क्या कुछ क्षणों का विलीन हो जाना ही अंतिम अवस्था है? नहीं, यह तो मात्र एक झलक है। अब इस अवस्था को स्थायी बनाना है, प्रेम, सेवा और समर्पण के माध्यम से। समाधि कोई अंत नहीं है, यह तो उस परम सत्य का द्वार है जिस पर खड़े होकर हमें जीवन को फिर से देखना है। उसकी प्रत्येक सांस में ईश्वर को समर्पित करना है। यहां से साधक अब साधक नहीं रहता, वह सेवक बन जाता है। योगानंद ने यही किया। वे चाहते तो हिमालय में चिरमौन रह सकते थे, लेकिन उन्होंने संसार की ओर देखा और कहा, अब मुझे देना है, जो पाया है उसे बांटना है। और यही है सच्ची सेवा, जहां कुछ चाहिए नहीं, पर स्वयं को दे देना तैयार रहो। वे अमेरिका की भूमि पर पहुंचे, जहां कोई उन्हें नहीं जानता था, पर उनके साथ था एक अदृश्य प्रकाश जिसे हर आत्मा पहचानती है। उन्होंने भाषण दिए, आश्रम बनाए, पुस्तकें लिखी, पर उद्देश्य कभी प्रचार नहीं था, बल्कि केवल यही कि जो मुझे मिला है वह सब तक पहुंचे। जब सेवा प्रेम के साथ मिलती है, तो वह कर्म नहीं, पूजा बन जाती है। हर स्पर्श, हर शब्द, हर सांस साधना बन जाती है। सच्चा साधक वही है जो अपनी मुक्ति को सबकी मुक्ति में रूपांतरित कर दे। योगानंद कहते थे, तुम्हारा ध्यान अधूरा है जब तक वह तुम्हारे पड़ोसी के लिए करुणा में नहीं ढलता। प्रेम ही वह अग्नि है जो तुम्हारे भीतर की अंतिम गांठ खोलती है, जो यह भ्रम तोड़ती है कि मैं और तू अलग है। जब तुम ये जान जाते हो, तब हर क्रिया, हर संबंध, हर क्षण ध्यान बन जाता है। तब समाधि कोई समय नहीं, बल्कि एक स्थिति बन जाती है। खाना बनाना, बोलना, चलना, सोचना, मुस्कुराना, सब समाधि है। और यही है मुक्ति की परिपक्व अवस्था। और फिर आता है एक अंतिम द्वार, मृत्यु, जिसका नाम आते ही लोग कांप उठते हैं, भागते हैं, अमरता की कल्पनाओं में उलझ जाते हैं। पर योगानंद कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, यह अंतिम द्वार है जिसके पार वही जा सकता है जो जीवन में मैं को पूरी तरह त्याग चुका हो। जिसने जाना है, मैं न शरीर हूं, न नाम, न जीवन की कहानी,
वही मृत्यु को मुस्कान के साथ गले लगा सकता है। योगानंद ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी मृत्यु की घोषणा पहले ही कर दी थी। शरीर स्वस्थ था, पर वे जानते थे अब कार्य पूर्ण हुआ। एक दिन वे मंच पर खड़े थे, भारत माता, प्रेम और आत्मा की बात करते हुए। शब्द धीमे होने लगे और फिर कहा, भारत और अमेरिका की आत्मा एक है। अगले ही क्षण उनका शरीर धीरे धीरे पीछे झुकने लगा। चेहरे पर मुस्कान थी, नेत्र अर्धमुद्रित, शरीर शांत। मृत्यु नहीं आई, वे स्वयं मृत्यु की ओर बढ़े। यह मृत्यु नहीं थी, यह आत्मा का उत्सव था। देह का त्याग, जैसे कोई पुराने वस्त्र को उतार दे। ऐसे लोग मरते नहीं, वे बस अदृश्य हो जाते हैं। उनकी उपस्थिति बनी रहती है, उनके शब्दों में, उनकी ऊर्जा में, उस मौन में जहां तुम बैठते हो और कोई भीतर से कहता है, मैं यही हूं। जब आत्मा इस स्थूल देह को छोड़ती है, तो उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। वह एक और देह में प्रवेश करती है, जो दिखाई तो नहीं देता, पर चेतना से बुना गया होता है। सूक्ष्म शरीर। यह सूक्ष्म देह भूख प्यास, थकान या शारीरिक बंधनों से परे होती है, लेकिन भावनाओं से पूर्ण होती है। यह शरीर विचार की गति से चलता है। जैसे ही तुम किसी स्थान या स्मृति के बारे में सोचते हो, तुरंत वहां उपस्थित हो जाते हो। समय और दूरी इस सूक्ष्म देह के लिए मायने नहीं रखते। पर यहां एक रहस्य है। अगर मृत्यु के क्षण में भय था, तो वही भय वहां आकृति ले लेता है। अगर प्रेम था, तो वही प्रेम वहां आनंद की तरंग बनकर बहता है। इसलिए योगानंद कहते हैं, मृत्यु से पहले अपनी चेतना को निर्मल करो, क्योंकि परलोक तुम्हारे अंतिम भाव का विस्तार बन जाता है। पर यह केवल मृत्यु के बाद का अनुभव नहीं है। एक साधक गहन ध्यान की अवस्था में इसी सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकता है। वहां वह अपने कर्मों के बीच देख सकता है, अपने पुराने जन्मों की स्मृतियों तक पहुंच सकता है। यह जान सकता है कि उसका जीवन किस ओर बह रहा है और उसका अंतिम उद्देश्य क्या है। लेकिन यह कोई रहस्य खेल नहीं, यह चेतना की एक अत्यंत नाजुक यात्रा है। अगर विवेक न हो, अगर मन पूर्ण रूपेण शुद्ध न हो, तो साधक वहां भ्रम और भटकाव में गिर सकता है। इसलिए योगानंद स्पष्ट करते हैं, गुरु के बिना सूक्ष्म जगत में उतरना मानो आंखें बंद करके अंधेरी गुफा में चलना है। गुरु वहां भी साथ होते हैं। उनकी उपस्थिति दृश्य न होकर तुम्हारी चेतना की छाया बन जाती है। जहां भय आता है, वहां वे संबल बनते हैं। जहां भ्रम आता है, वहां वे मौन ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। अब यहां एक बड़ा प्रश्न जन्म लेता है। अगर सूक्ष्म शरीर इतना दिव्य है, तो क्या यही अंतिम अवस्था है? क्या यही आत्मा का अंतिम स्वरूप है? नहीं, सूक्ष्म शरीर भी केवल एक और आवरण है, थोड़ा और सूक्ष्म, थोड़ा और शुद्ध। पर अब भी कुछ है, और जहां कुछ है, वहां अब भी द्वैत है। म मुक्ति तब आती है जब यह सूक्ष्म देह भी विलीन हो जाए, जब केवल आनंदमयी आत्मा रह जाए, निर्विकल्प, निराकार, अखंड। जब साधक इस यात्रा से लौटता है, तो वह मौन हो जाता है। उसके भीतर एक निःशब्द जागरूकता जन्म लेती है, जो जान चुकी होती है कि अब तक जो कुछ भी अनुभव हुआ, वह चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म, अब भी कुछ था। अब भी मैं और वह के बीच एक भेद था। पर जहां भेद मिटता है, वहीं आत्मा मुक्त होती है। अब भी कुछ शेष है। अब भी मैं और वह के बीच कोई महीन सी रेखा है। अब भी कोई सीमा, कोई पहचान, कोई झलक बची है। लेकिन साधक का हृदय अब पुकारता है, मुझे अब केवल वही चाहिए जो न नाम है, न रूप, न आवाज है, न आकृति, जो केवल होता है, निर्मल, निराकार, निर्विकार। योगानंद ने इसे ही कहा, आत्मा की अंतिम दशा, जहां कोई आवरण शेष नहीं रहता, न स्थूल, न सूक्ष्म। यह वह क्षण होता है जब चेतना किसी भी रूप में नहीं बहती, बल्कि स्वयं स्रोत बन जाती है। यहां कोई यात्रा नहीं होती, कोई दिशा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। यहां पहुंचकर साधक यह भी भूल जाता है कि वह साधक है। वहां मैं नहीं होता, तू भी नहीं होता। वहां केवल एक व्यापक मौन होता है, जिसे न देखा जा सकता है, न कहकर व्यक्त किया जा सकता है। योगानंद जब इस स्थिति में पहुंचे, तो कई दिनों तक मौन रहे, क्योंकि उस अनुभव को किसी भाषा में बांधना ऐसा था जैसे आकाश को मुट्ठी में पकड़ना। उन्होंने लिखा,
वह अनुभव ऐसा था जैसे ब्रह्मांड मेरे भीतर समा गया, या जैसे मैं स्वयं ब्रह्मांड से बाहर चला गया। न कोई प्रकाश था, फिर भी सबसे उज्ज्वल अनुभव था। ना कोई शब्द, फिर भी परम मौन की ध्वनि। ना कोई देह, फिर भी पूर्ण अस्तित्व का भाव। यहां न दुख रहते हैं, न समय, न पहचान, न अतीत। बस शुद्ध होना, बस शुद्ध होना। यही वह क्षण है जब आत्मा जानती है, मैं कभी जन्मा नहीं था, मैं कभी मरा नहीं, मैं तो सदा था, सदा हूं और सदा रहूंगा। पर यह भी एक झलक मात्र है। जब तक शरीर है, तब तक आना जाना रहेगा। लेकिन एक बार इस झलक को पा लेने के बाद साधक का जीवन बदल जाता है। अब वह साधक नहीं रहता, वह प्रकाश बन जाता है। अब जो कुछ भी करता है, बोलता है, चलता है, खाता है, वह सब उस चेतना से झलकता है जो स्वयं ईश्वर का कंपन है। अब वह स्वयं नहीं जीता, उसके भीतर ईश्वर जीता है। योगानंद ने कहा था, मैं नहीं हूं, केवल वही है जो मेरी हड्डियों में बह रहा है, जो मेरी आंखों से देख रहा है, जो इस शरीर को उपकरण की तरह चला रहा है। मुक्ति कोई भागना नहीं है, मुक्ति कोई अंत नहीं है। मुक्ति वह आकाश है जहां से तुम उड़ सकते हो। पर अगर तुम्हारा हृदय अब भी रोती हुई आत्माओं को महसूस कर सकता है, तो तुम उड़ते हुए भी लौट आते हो। योगानंद लौटे। उन्होंने हिमालय की शांति को चुना नहीं, उन्होंने संसार की पुकार सुनी। वे जानते थे, अब भी असंख्य आत्माएं अंधकार में हैं, जो यह नहीं जानती कि वे स्वयं दिव्यता की संतान है। और तब उन्होंने कहा, मैं फिर लौटूंगा। जब तक एक भी आत्मा अज्ञान में है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। यह कर्तव्य नहीं था, यह प्रेम था, निस्वार्थ, असीम, शुद्ध प्रेम। सच्चा मुक्त वही है जो फिर से बंधन में उतरने को तैयार हो, दूसरों की मुक्ति के लिए। जब साधक सब कुछ जान लेता है, तो वह गुरु बन जाता है, पर वह कभी स्वयं को घोषित नहीं करता। उसका मौन ही सबका उत्तर बन जाता है। योगानंद जब लौटे, तो शरीर वही था, पर उनकी आंखों में वह आकाश झलकता था जिसे देखा नहीं जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है। उनकी वाणी में कंपन था, मौन में उत्तर, और उनके स्पर्श में मुक्ति। उन्होंने स्कूल खोले, ध्यान सिखाया, क्रिया योग को पश्चिम में फैलाया, और हर आत्मा से कहा, जो तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। वही लौटो, वही ईश्वर है। उन्होंने धर्म नहीं थोपा, पूजा नहीं मांगी, केवल दिशा दी, अंतर की ओर। यह अंतिम द्वार था जहां साधक लौटता है, पर अब किसी इच्छा से नहीं, प्रेमवश, किसी दया से नहीं, एकत्व की अनुभूति से। अब जो बोलता है, चलता है, जीता है, वह है केवल वह। सच्चा मुक्त वही है जो लोगों के बीच रहता है, पर भीतर से पूर्णतया मुक्त होता है। जो बाजार में चलता है, पर भीतर उसका मन हिमालय होता है। जो बोलता है, पर भीतर मौन बहता है। जो हंसता है, पर आत्मा ध्यान में लीन रहती है। यही थे योगानंद। यही उनकी अंतिम शिक्षा थी, यही अंतिम द्वार। जब तुम मुक्त होकर लौटते हो, तो तुम्हारा जीवन स्वयं ईश्वर का माध्यम बन जाता है। जहां भी तुम जाते हो, वहां चेतना की सुगंध छूट जाती है। तुम्हारे मौन से भी लोगों की साधना जागने लगती है। अगर इस यात्रा ने तुम्हारे हृदय को छू लिया हो, अगर इन शब्दों में कहीं तुम्हारी आत्मा ने अपनी पहचान पाई हो, तो जान लो, ये कोई कथा नहीं थी, ये तुम्हारे भीतर की स्मृति थी, जिसे आज बस जागने का अवसर मिला। अब समय है अपने भीतर लौटने का, उस मौन को सुनने का जो तुमसे सदा कहता रहा, मैं यही हूं। यदि ये संदेश तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाया हो, तो इस प्रकाश को औरों तक भी पहुंचाओ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बस इतना लिखे, मेरी आत्मा सत्य को पहचान चुकी है। मैं फिर लौटूंगा, एक नई साधना, एक नई झलक, एक नई दिव्यता के साथ। तब तक अपने भीतर के आकाश में मौन होकर बैठो, क्योंकि वही तुम्हारा गुरु प्रतीक्षा कर रहा है। धन्यवाद।